अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम कायम रखे, हमारी दुआएं कबूल करता रहे, हमें गुनाहों से बचाता रहे। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि इस्तग़फ़ार के क्या क्या फ़वाइद हैं, इसकी क्या फ़जीलत है और आपकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो सकती है अगर आप इस्तग़फ़ार को अपनी डेली लाइफ्स में शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर वन थिंग कि इस्तग़फ़ार का हमें क्या फ़ायदा है। तो लेट मी टेल यू कि इस्तग़फ़ार जो है इट प्रोवाइड्स सस्टेनेंस इन आवर लाइफ, यानी एक कंसिस्टेंसी, एक तरह का सुकून ये हमारी ज़िंदगियों में बर्पा करती है। अगर आप इस्तग़फ़ार का अमल करते हैं, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, दिल में सुकून का उतरना। सबसे पहली जो चीज़ आप नोट करेंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ्स में, वो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है, एक सुकून उतर रहा है, आपको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इससे रिलेटेड कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह नूह के अंदर ये चीज़ मेंशन की है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, बार बार माफ़ करने वाला है, और इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम पर रहमत की बारिश बरसाएगा, कंटिन्यूसली बारिश बरसाएगा। आप यहाँ पे जो बारिश है उसको सिर्फ ये आम पानी की बारिश मत समझें, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की बरकतों, अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों का भी जिक्र आता है। अब इन नेमतों के अंदर क्या क्या शामिल है? सबसे पहले कि अल्लाह ताला तुम्हारी वेल्थ इंक्रीज करेगा, यानी तुम्हारे माल में इजाफा फरमाएगा, तुम्हारे रिस्क में इजाफा फरमाएगा, इसके साथ तुम्हारा मर्तबा दुनिया और आखिरत में बुलंद करेगा, तुम्हें इज्जत अता करेगा, लोगों के बीच तुम्हें इज्जत अता करेगा। अल्लाह के नज़दीक तो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आपका मर्तबा बुलंद होगा ही जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं। प्लस अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा, तुम्हें फर्मा बरदार औलाद अता फरमाएगा, तुम्हारी औलाद जो है वो इंक्रीज करेगा। भी पढ़ सकते हैं आप, सैयदुल इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। ये बहुत खूबसूरत कलिमात हैं इस्तग़फ़ार के, इनको पढ़ा करें लाजमी। फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अतूबु अलैहि, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कलिमात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, इनको आप ज़रूर पढ़ा करें, अपनी डेली लाइफ्स की रूटीन में आप शामिल कर लें। कुछ सहाबा का ये भी कहना था कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के बाद भी कई बार 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते देखा है। यानी आप चाहें तो अपनी रूटीन में ये चीज़ भी शामिल कर सकते हैं कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, 100 मरतबा ही पढ़ा करें। 100 मरतबा आप पढ़ सकते हैं, तस्बीह ले लीजिए या फिंगर टिप्स पे जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इस्तग़फ़ार की, जिससे आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करें, और उसके बाद फिर आप नताइज देखिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है, कैसे आपकी आसानियाँ पैदा होंगी आपकी ज़िंदगी में, तमाम मुश्किलात कैसे हल होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा, आपकी दुआएं कबूल करेगा इंशाल्लाह। इस्तग़फ़ार के बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं इसमें यह कहा जाता है कि 1000 मरतबा, यानी डेली आपने दिन में 1000 टाइम्स इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है, इसका वर्द करना है, इसका वजीफ़ा करना है। इसके क्या फ़ायदे हैं, ये आप किस वक्त कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये अब मैं आपको बताने लगी हूँ। और सबसे ज़्यादा मौजज़ात जो रिपोर्ट होते हैं वो इसी वजीफ़े के हैं कि जो 1000 टाइम्स आप दिन में इस्तग़फ़ार करते हैं, उसकी आपकी ज़िंदगी पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत अमेजिंग है, इनक्रेडिबल है। बहुत से ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके औलाद नहीं हैं, जिनके रिस्क में बरकत नहीं है, जिनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे, उनके लिए ख़ास अमल है और वो चाहें तो इसे ज़रूर करें, लाज़मी करें। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो 1000 मरतबा आपने दिन में पढ़ना है इस्तग़फ़ार, इसे आप पूरे दिन में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक कोशिश जो आपने करनी है वो ये है कि
تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد میں آپ نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار کا ایک سیشن ضرور رکھنا ہے. اس میں چاہے تو آپ اگر آسانی سے جتنا پڑھ سکیں 100 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں تو 100 ٹائمز پڑھ لیں. عصر اور مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، جو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں بھی استغفار کو آپ اپنی روٹین بنائیں، اور کچھ جو حصہ ہے، جو 1000 ٹائمز آپ نے استغفار کا وظیفہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اس میں سے کچھ نمبر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں اس ٹائم میں. چاہے تو عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو مغرب کی نماز کے پڑھ لیں، یا ان دونوں نمازوں کے درمیان میں جو وقت ہے وہ بہت اسپیشل ٹائم ہے. اس ٹائم میں آپ استغفار کا ایک نمبر جو ہے وہ ضرور متعین کریں، 500 ٹائمز پڑھ لیں. اب جو باقی تعداد بچ جاتی ہے استغفار کی تسبیح کی، یعنی جو 1000 ٹائمز آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، اس میں جو باقی نمبر بچ جائے گا اسے آپ عشاء کی نماز کے بعد پورا کر سکتے ہیں. چاہے تو عشاء کی نماز فوراً پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اسی ایک سیٹنگ میں آپ اسے کمپلیٹ کر لیجئے، یا جب جو خواتین ہیں ان کے جب بچے سو جاتے ہیں، وہ کاموں سے فارغ ہو جاتی ہیں، تو اس وقت وہ رات کے ٹائم جو ہے اس کا باقی جو نمبر ہے اسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ دن میں 1000 ٹائمز استغفار کو ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی سٹنگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آسانی کے اوپر، لیکن اس کے بہت اچھے رزلٹس ہیں، بہت امیزنگ رزلٹس ہیں. بہت سے معجزات رپورٹ ہوتے ہیں کہ 1000 ٹائمز استغفار کرنے کے ایک دن میں بہت زیادہ فوائد ہیں کہ لوگوں کے بہت بہت بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں. بہت ایسی حاجات جو انہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، پوری ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی پوری ہوئی ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی حاجت کے لیے، ٹھیک ہے، استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے. چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ دیجیے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا آپ دے سکتے ہیں. یہ کھانے پینے کی اشیاء کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پیسوں کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کی فائنینشیل ہیلپ بھی ہو سکتی ہے. تو صدقہ جو ہے وہ لازمی آپ نے دینا ہے، کیونکہ صدقہ بوسٹ کرتا ہے آپ کے اس وظیفے کو، اس عمل کو. آپ کی حاجت جو آپ چاہ رہے ہیں پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کسی دعا کی قبولیت کے لیے صدقہ جو ہے وہ ایک بہت ہی بیسٹ چیز ہے. اس کے ساتھ استغفار کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے دروازے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی معافی کے دروازے ہیں، یعنی ہم سے سارے دن میں کوئی نہ کوئی بہت چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم سے نادانستہ طور پہ ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو ان کی بھی آٹومیٹکلی جو وہ بخشش ہے انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اسے ضرور اپنی لائف میں شامل کریں اور اسے آگے ضرور فارورڈ کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر.